नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आम्रपाली दुबे और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। मैं बढ़िया हूँ और मज़े में हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? हम सब एकदम बढ़िया हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि अभी हमने न्यूज़ देखी थी यहाँ पर सोशल मीडिया से कि बेसिकली आप वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स के साथ जुड़ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं। सबसे पहले आपके माध्यम से जितने जुड़ने वाले हैं दर्शक हैं, जो भोजपुरी देखते हैं, सुनते हैं, भोजपुरी को प्यार करते हैं, आप सभी को मैं राकेश मिश्रा प्रणाम करता हूँ और आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग हम लोगों को इतना प्यार दुलार देते हैं हमेशा से। अभी जो एक न्यूज चल रहा है कि मैंने वर्ल्ड वाइड के साथ अनुबंधित हुआ हूँ मैं, या अनुबंधित किया हूँ अपने आप को, तो जी हाँ, ये सच है। और इसमें बहुत कुछ सोच समझ के और एक जब हम एक किसी भी बड़े कंपनी से टाई अप होते हैं तो एक प्लानिंग के तहत होते हैं। और मैं बस यही चाहता हूँ कि अब ये जो शुरुआत हुई है, ये जो काम मैंने शुरू किया है, इसको फोकस के साथ और इस पर मेहनत करना मेरा काम है और इस पर मेहनत ही करूँ मैं। कितने दिनों के लिए ये जो आपका करार हुआ है, कितने दिनों के लिए हुआ है या कितने गानों के लिए हुआ है राकेश जी? देखिए, बेसिकली ये सब चीज़ें मतलब बाहर की कोई बातें नहीं हैं। बस इतना जानता हूँ कि अनुबंधित हुआ हूँ, वो कंपनी का काम है कि कंपनी आगे कैसे कितने दिन क्या करेगी, क्या हम काम करते हैं, मेरा परफॉर्मेंस कैसा होता है, कंपनी का मेरे प्रति परफॉर्मेंस कैसा होता है, मेरा कंपनी के प्रति कैसा होता है। तो ये एक प्यार है, ये एक संबंध है। और जहाँ तक वर्ल्ड वाइड की बात है तो वर्ल्ड वाइड एक भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे टॉप कंपनियों में एक है। आज उसका शुमार बहुत अलग लेवल पे है, तो कोई भी कलाकार इस कंपनी से जुड़ के खुशी महसूस करेगा और मैं भी बहुत खुश हूँ। तो मैं सिर्फ काम और कितना अच्छा काम कर सकूँ, कितना दर्शकों को मैं एंटरटेन कर सकूँ, कितना अच्छा अपनी तरफ से अपनी फिल्म, अपना एल्बम, अपनी जो भी चीज़ें मेरे से जुड़ी हुई है वो मैं बेहतर कर सकूँ, इस पर मेरा फोकस है। आगे का काम कंपनी का है, वो कंपनी अपने काम अपने हिसाब से। आज तक आप काफ़ी समय से आप गाने गा रहे हैं, अलग अलग कंपनीज के लिए आप बात कर रहे हैं, अलग अलग कंपनी से आपके गाने हिट भी होते रहे हैं। वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स के साथ आपको ये करारनामा करना है या अनुबंधन करना है, ये अचानक क्यों हुआ राकेश जी? देखिए, कुछ भी अचानक ही होता है लाइफ में। जब मैं सिंगर भी बना था तो अचानक ही बना था। हाँ, ये बात है कि हर लाइफ में एक बेहतर सुझाव होता है कि हम कहाँ क्या करें। हमें खुद की लाइफ का ऑप्शन चुनना होता है कि कहाँ बेस्ट है, कहाँ बेस्ट होगा, कैसे अच्छा करेंगे। तो मैंने जब इस चीज़ का चुनाव किया, या मैंने जब सोचा कि मैं सबके लिए गाया, सब कुछ किया, हमेशा से गा रहा हूँ, बट मुझे भी लगा कि मैं कहीं अब बेहतर जुड़ के काम करूँ तो मेरे लिए शायद और अच्छा होगा। मैं अगर इतना पोटेंशियल देता हूँ तो उसमें जब एक अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी, और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट में आप सुने भी होंगे कि जितने भी बड़े सेलिब्रिटी, बड़े हीरो होते हैं वो एक बड़ी कंपनी से जुड़ के काम करते ही हैं। ये एक सोशल मीडिया नेटवर्किंग और ये काम करने का बहुत अच्छा तरीका भी होता है। और वर्ल्ड वाइड की जो मैंने सोच के वर्ल्ड वाइड के साथ जुड़ा, उसका सबसे बड़ा कारण है कि वर्ल्ड वाइड को मैं देखता हूँ कि हमेशा वो जिस भी कलाकार के लिए वर्क करते हैं बहुत दिल से करते हैं। उनका मेहनत बहुत जेन्युइन होता है, सच्ची मेहनत होता है। दिल से धन्यवाद रत्नाकर सर को, रत्नाकर जी जो इसके ऑनर हैं वर्ल्ड वाइड के। ये बहुत अच्छे वर्क करते हैं। आप जब हमारे पीछे वर्क करोगे तो हमें बहुत मज़ा आएगा। हम अपनी चीज़ों को अगर बेहतर बना के देते हैं तो उसको जितना ज़्यादा आप मार्केट लेवल पे हाइप करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो बहुत सारी मामले में सोचने समझने के बाद ये लगा कि मेरे लिए वर्ल्ड वाइड इज द बेस्ट। अच्छा, इसमें से टेक्निकल सवाल ऐसा है राकेश जी कि क्या सिर्फ आप वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स के लिए गाने गाएंगे या फिर फिल्में भी सिर्फ उन्हीं की करेंगे? देखिए, मैं पिछले क्वेश्चन पे भी आपको बोला कि ये सब कुछ अब कंपनी का है। कंपनी किस तरह से चलती है, कंपनी किस तरह से राकेश मिश्रा को किस लेवल पे कहाँ क्या कर रही है, ये काम मेरा नहीं है। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ है गाना गाना, फिल्म में काम करना, एज ए एक्टर, एज ए सिंगर, मैं एज ए परफॉर्मर जितना मेहनत कर सकता हूँ वो मेरा काम है। आगे का काम कंपनी का है, वो कंपनी समझे। आपको नहीं लगता है कि आपके जो पेरेंट्स होंगे जो अलग अलग कंपनी से आपको सुनते रहे होंगे, अलग अलग चैनल से आपके गाने देखते रहे होंगे, उन्हें अब उन चैनल से उनका लगाव दूर हो सकता है या फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट अच्छी बात नहीं है? देखिए, सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे मैं नॉर्मल एक बात बताऊं कि आप 1000 लोगों से मिलते हैं, सबके इष्ट देवता अपने अलग होते हैं। सब लोग बोलते हैं हम इनको मानते हैं, हम हनुमान जी को मानते हैं। तो हर लोगों का जिस तरह प्यार अपना होता है उसी तरह मेरे चाहने वाले, मेरे दर्शक तो नहीं बटे हुए हैं। इसके लिए मैं उन लोगों को हाथ जोड़ के
जितना भी अभिनंदन, जितना भी प्यार, जितना भी उन लोगों के लिए कुछ भी लुटा दूँ वो कम है, क्योंकि मुझे चाहने वाले हर वर्ग, हर दर्शक, हर डिस्ट्रिक्ट, हर घर, हर लोग में है। तो मुझे जो प्यार करता है वो, मैं कहीं से भी रहूं, कहीं से भी मेरी चीज़ें आए, वो मुझे प्यार करेंगे। और उनके लिए बहुत खुशी की बात है कि कम से कम उनको मेरी चीज़ें हमेशा ये तो क्लियर हो जाएगी कि अरे भैया का यहाँ चीज़ ये आ रहा है, कंटिन्यू आ रहा है, ऐसे आएगा। अब ऐसे वो ढूंढते हैं, अब उनको ज़्यादा ढूंढने में मशक्कत नहीं करना पड़ेगा, एक जगह टक मारेंगे, मैं उनके सामने रहूँगा। तो ये मेरा एक अपना सुझाव है कि हमारे दर्शक हमें प्यार करते हैं और बस हमारे साथ जुड़े रहें। राकेश जी, कहा यह भी जाता है, मुझे याद है अनुराधा पौडवाल जी के बारे में कहा जाता है कि वो एक पर्टिकुलर कंपनी के साथ उनका इसी तरह का करारनामा था जिसकी वजह से वो दूसरी कंपनी के साथ नहीं जा पाई और उनका करियर उस लेवल से ग्रो नहीं हो पाया। आपने ये बातें सुनी होंगी, ये चीज़ें आपके भी जहन में आई? सर देखिए, मैं आपको बहुत क्लियर सा एक बात बता रहा हूँ, आप फ्री रहिए या कहीं जुड़िए। जैसे कि हम सब कुछ छोड़ दीजिए, हर इंसान के जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट माँ बाप होते हैं और माँ बाप से आप जुड़े हैं। जब आपकी शादी होती है तो आप माँ बाप से दूर भी हो जाते हैं। ये रिलेशन किसी कागज या पत्र के हिसाब से नहीं चलता है, रिश्ता हमेशा प्यार मोहब्बत से चलता है। मैं हमेशा एक ही बात आपको बोला कि मैं किसी से काम कर रहा हूँ तो वो अब सब कुछ डिपेंड कंपनी के ऊपर है। ये इस बात से मुझे कोई इंटेंशन नहीं है कि आपको कितना बनाया जा रहा है, आप कितने वर्क कर रहे हैं। आप, मेरा काम सिर्फ एक ही है, मैं गाना गाऊं, मैं एक्टिंग करूं, मैं गाना गाऊं, मैं एक्टिंग करूं, और मैं सिंगर एक्टर ही बन के ज़्यादा खुश हूं। आगे की चीज़ें मेरा क्या होगा, कैसे होगा, उसके लिए जो है वो सब लोग सोच रहा है। ये जिम्मेदारी कंपनी की और कंपनी बखूबी इसको प्यार और अच्छे से करेगी। बेसिकली वर्ल्ड वाइड के साथ जुड़ने के पीछे एक वजह अगर आप बताएं मुझे, अगर कोई चीज़ होता है, रत्नाकर जी हैं या फिर वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड हो जाए? सर देखिए, मेरा जुड़ने का वजह सबसे पहले पर्सनली मैं हूँ, क्योंकि मेरा अपना दिल दिमाग बोला कि मुझे अब इस लेवल पे काम करना चाहिए। दूसरी चीज़ कि मैं जिनके साथ जुड़ा वो जब लेवल पे हैं तभी मैं जुड़ा हूँ। और सबसे अच्छी जो बात है कि वर्ल्ड वाइड ने अभी तक जो भी काम किया है एज ए आर्टिस्ट, मैं कहूँ तो जो भी वर्ल्ड वाइड ने काम, उसकी मार्केट परफॉर्मेंस है, चाहे जितने बड़े भोजपुरी के सुपरहिट गाने, चाहे जितनी बड़े लेवल पे भोजपुरी के सिनेमा को प्रमोट करना, चाहे सिनेमा, चाहे देख लीजिए ऐतिहासिक छलकता हमरो जवनिया या संघर्ष या सरसों की समथिंग जितनी, तो आप किसी भी व्यक्ति का या किसी भी कंपनी का सबसे पहले आप बायोग्राफ देखते हैं कि वो कितना काम करता है। इस मामले में वर्ल्ड वाइड कहीं ना कहीं टॉप है। उन्होंने जो भी किया है ईमानदारी से किया है, मेहनत किया है, उन्होंने साबित किया है कि हाँ जी हम किसी भी चीज़ को प्रमोट करते हैं। तो यानी कि आर्टिस्ट को क्या चाहिए, कलाकार को ये चाहिए कि हम जितना पॉपुलर हो, जितना, और हर कोई चाहता है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं जितने छोटे तबके से आया हूँ, जितने मतलब मिडिल वर्ग से आया हूँ, जैसी मेरी रख रखाव थी, वहाँ से निकलने के बाद आदमी चाहेगा कि हम दुनिया में अपना नाम करें। तो बस यही है ख्वाहिश। अच्छा, जब ये खबर आपके बाकी दोस्तों को पता चली होगी, जो आपके शुभ से करते हैं, जो इंडस्ट्री के बाकी लोग हैं, जब उन्हें ये खबर पता चली होगी, कहीं ना कहीं से आपने बताई होगी या कहीं से पता चली होगी, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी राकेश जी? सबकी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया थी और सबने इस चीज़ को बड़ा सराहा और सबने इसका वेलकम किया, सबने धन्यवाद दिया। और सबको इस बात की ज़्यादा खुशी थी कि लोगों को जो राकेश मिश्रा की सिंगिंग और जो टैलेंट पे उनको भरोसा रहता है, वो लोग चाहते हैं हमेशा से। मेरे चाहने वाले मुझे सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि भैया हम आपके लिए दुआ करते हैं कि आप बहुत आगे जाए, बहुत आगे जाए। तो यानी कि उनको ये लगता है कि मैं जो चीज़ें देता हूँ उसको सबके सामने वो जाए। अगर मैं गाना गाता हूँ तो मुझे चाहिए कि वो गाना हर एक गली में पहुँचे ताकि लोग सुने, तभी जाके मजा आएगा। राकेश जी, अभी आपने एक फिल्म की शूटिंग की, कसम तिरंगा के, मल्टी स्टारर फिल्म है, कुछ फिल्म के बारे में बताइए। कसम तिरंगा के जो अभी देश के ऊपर हुआ था कुछ दिन पहले, उससे रिलेटेड है, पुलवामा अटैक से रिलेटेड है, बट मल्टी स्टारर फिल्म है। उस फिल्म की जो सबसे जेन्युइन बात है कि उसके डायरेक्टर रवि भूषण जी है और उनको दिल से धन्यवाद दूंगा कि मुझे उस फिल्म के लिए उन्होंने कास्ट किया। बतौर उसमें रवि किशन जी, मैं, कल्लू जी, समर भाई, सब लोग हैं। बट एक कॉन्सेप्ट के ऊपर उन्होंने जो वर्कआउट किया, जो उन्होंने शूट किया, वो जेन्युइन किया। यानी कि उन्होंने एक फिल्म बनने ऐसी लगी है भोजपुरी में ना कि अब लगता है कि हाँ सिनेमा बनना शुरू हुआ है, क्यों कहीं ना कहीं लीक से हटकर अलग अलग थॉट पे काम हो रहा है और ये अच्छा लगा।
अच्छा राकेश लगा। जी, जब बात होती है, आपने कहा कि पुलवामा अटैक के आसपास की कहानी होगी, उसके बाद जो हिंदुस्तान की प्रतिक्रिया थी एयर स्ट्राइक जिसे कहा, क्या वो भी हिस्सा फिल्म में होगा? अब देखिए, जो भी है फिल्म बन रही है, फिल्म बनेगी और फिल्म जब आएगी तभी चीज़ें क्लियर होगी। क्योंकि मेरा काम एज ए फिल्म के अंदर आर्टिस्ट मैंने काम किया है। जिस दिन मुझे आदेश आएगा ऊपर से कि अब आप इसके बारे में एक शब्द बोल सकते हैं, तभी मैं बोलूँगा, अभी नहीं बोल सकता। अच्छा सच में पुलवामा की हम बात करते हैं, तो पुलवामा ने देश को हिला के रख दिया था। आपने जब ये चीज सुनी होगी, जब आपको पता चला होगा कि इस तरह से हमारे जवानों को निशाना बना गया, राकेश मिश्रा के दिल में किस तरह का ख्याल आए? हाउ डिड यू फील दैट टाइम? सर देखिए, जब ऐसी घटना पुलवामा ही नहीं, इस भारत में जब से हम पैदा हुए हैं, जब से हमें होश आया है, तब से लेके आज तक जब जब हमारे देश पे या भारत माता के ऊपर छोटी सी भी बात कभी आई है, तो पहली बात ये है कि हम एज ए इंसान, एज ए भारत का सपूत होने के कारण हमारा खून खौल उठता है। हम कहीं ना कहीं पहले हमारे लिए देश है, बाद में हमारा काम धाम दुनिया जहान जो भी है, पहले हमारे लिए देश है और हम भारत के बेटा हैं और भारत के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। राम भाई कुछ पूछ रहे हैं? राम भाई, अभी आपका फिल्म का ट्रेलर आया, काफी अच्छा रिस्पांस हुआ है सोशल एनकाउंटर, और अब रिलीज पे है, बताना चाहें कब फिल्म रिलीज हो रही है और कहाँ कहाँ? हाँ, अभी आप सबके प्यार आशीर्वाद से मेरी एक फिल्म रिलीजिंग पे है, जो कि बिहार झारखंड में रिलीज हो रही है 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को स्पेशल इनकाउंटर फिल्म का नाम है और एक प्यारा सा स्टोरी है उसके अंदर, एक अच्छा माहौल है और मेरे साथ जो भी आर्टिस्ट काम किए हैं उन लोगों ने बड़ा प्यार दुलार दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबका अगर आशीर्वाद प्यार मिलेगा और आप सब जैसे अपना दुआ आशीर्वाद देते हैं, चाहते हैं, जब देखने जाइएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और मैं आप सभी लोग से एक बार मतलब दिल से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग एक बार ज़रूर फिल्म को देखिएगा। निरहुआ दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, राकेश मिश्रा जी क्या कहते हैं? सर मैं यही कहता हूं कि इस दुनिया में जो जिस फील्ड में जाए, भगवान उसको तरक्की दें और हम सब कलाकार हैं। हमारे लिए दिनेश भैया नेता बाद में होंगे, पहले वो अभिनेता हैं, पहले एक गायक, सबसे पहले वो एक गायक में हम उनको बहुत प्यार करते हैं हम लोग, फिर एज ए अभिनेता बहुत प्यार करते हैं। तो वो दिनेश भैया की कार्यशैली अपनी है, वो अपने हिसाब से काम करे, इसके लिए दिनेश भैया को बहुत बहुत बधाई और देश के सभी नेता पार्टियों को सबको दिल से बधाई। क्योंकि इस राजनीतिक सिस्टम से हम कहीं ना कहीं बहुत सिस्टमेटिक अपना दूर रहते हैं, तो मेरे तरफ से जो जहाँ लड़ रहा है सबको बधाई। अच्छा, जितने लोग आज लड़ रहे हैं वो भी कभी न कभी यही बात कहते थे कि हम नेताओं से बहुत दूर रहते हैं, राजनीति से बहुत दूर हैं। आप भी ऐसे कह रहे हैं, मतलब 4 साल बाद मैं भी आपको बीजेपी में देखूंगा? नहीं, आप मुझे 4 साल बाद नहीं, मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से मैं नेता हूँ। ये बात आपको नहीं पता है। इस दुनिया का, इस भारत का हर एक आदमी नेता है, क्योंकि जो उंगली में स्याही लगाता है ना, वो सबसे पहले तो नेता वो होता है। अरे सर, आप नेता बाद में होंगे, पीएम चुनते हम हैं, सीएम चुनते हम हैं, तो चुनने वाला सबसे बड़ा नेता, क्योंकि वो अपना आदमी। तो नेता क्या है? नेता एक प्रमुख बनाया जाता है, हर किसी के ऊपर एक बॉस होते हैं। उसी तरह हम अपने एक बॉस को चुन के देते हैं कि हमारे बॉस जाइए आप विदेश में, आप ये डील करिए, हम नहीं पहुंच सकते हैं। इस देश का एक बच्चा नेता है सर। नहीं, प्रतिनिधि की बात कर रही है कि चुनाव में किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रतिनिधि आनंद जी अभी मुझे बोल दे कि राकेश जी कल से मेरे लिए प्रतिनिधि करिए, हम कल से आपके लिए, बोलिए कहाँ कहाँ लड़ना है, हम लड़ेंगे। प्रतिनिधि तो चुनने की बात है। गाना राकेश जी, गाना अब राकेश जी गाना तो गा ही देंगे आपके लिए, बट मैं सबसे पहले एक चीज़ चाहता हूँ कि मेरे तरफ से एक बात है, राम भाई मैं पहले भी बोला था कि थोड़ा सा आप सभी लोग मिलके, जैसे हम लोग आज आते हैं, जिस जगह से आते हैं, जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं, उस गरीबी को, उस माहौल को, जिसको हम लोग पार पाके यहाँ तक पहुँचे हैं, किसी भी कलाकार को और हमें या किसी को भी नहीं भूलना चाहिए। हम सब आज जो भी हैं उन श्रोता के आशीर्वाद से हैं, बट एक गरीब फैमिली के होते हुए भी हम लोग जहाँ पहुँचे इसमें श्रोता का आशीर्वाद है। तो इसलिए हमेशा हम श्रोता के साथ हैं और एक कलाकार होने के नाते हम हमेशा ये दुआ करते हैं कि आप लोग का आशीर्वाद प्यार मिले और हम लोग भी आपके लिए कुछ अच्छा बेहतर कर सकें। राकेश मिश्रा जी जो एक स्टार हैं, साथ साथ जमीनी स्तर पे कितने जुड़े हैं, जमीन से कितने जुड़े हुए हैं, गांव से लेकर शहर तक? राम भाई, ये अच्छा सवाल आपका था कि इतने सवाल में कम से कम ये सवाल तो आपने किया कि गांव में ज़मीन पे आज भी क्या हो रहा है। ज़मीनी स्तर की अगर बात कहिए तो ठीक है, हम
विदेश भी जा रहे हैं, देश में भी जा रहे हैं। आज एक समय है कि हम हर जगह घूम तो रहे हैं, लेकिन सर कहीं जाइए, मुंबई में भी रहते हैं, मुंबई हम लोग का कर्म भूमि है, लेकिन आज भी जब सुनते हैं कि नवरात्रि आ गया तो ठेला पर का छोला याद आता है। जैसे ही सुनते हैं कि छठ आ गया तो गांव के घाट का ठेकुआ याद आता है। जब सुनते हैं कि चैत आ गया तो महुआ बिनना याद आता है। यानी कि वो क्या समय था जब हम लोग हाफ पैंट हवाई चप्पल पहन के और घूमते थे और ये सोचते थे कि हम इतने गरीब परिवार के लोग हैं, कैसे पापा मम्मी को देखते थे, सबको देखते थे कि मिडिल क्लास फैमिली है, 2 रोटी ही मिल जा रहा है काफ़ी है। ऐसे में हम लोग कैसे कहाँ पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे, हमारी लाइफ क्या होगी, हम क्या करें। बट ज़मीन की एक मजबूती है कि आप देखिए, शहर में मुझे नहीं पता है, लेकिन गांव में एक बात है कि जिस दिन आप मूड बना लेंगे ना कि हमको कुछ करना है, उस दिन गांव का जनता, जवार का जनता, आपके चाहने वाले सब आपके साथ खड़े होते हैं। आज उस गांव के एक एक व्यक्ति को, चाहे वो रिक्शा चलाने वाले से लेके दुकान चलाने वाले तक, राशन के दुकान पर बैठने वाले से लेके सबको, एक एक व्यक्ति को, जनता को दिल से अभिनंदन कि उन्होंने मुझे सपोर्ट करते 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 आज कम से कम मुंबई पहुंचा दिया। लेकिन सच बोलूं तो बस भावुक हो जाता है आदमी ये सोच के, आप सबका कर्जा कभी नहीं दिया जाएगा। आपने जो भोजपुरी में हम लोगों को दिया है, आप लोगों ने जो अपना पसीना, अपना मेहनत करके, हमारे गाने सुन के, हमें हमारी फिल्में देख के, हमें आशीर्वाद दे के जो आपने मुझे पहुंचाया है, इसके लिए राकेश मिश्रा पूरा जीवन ऋणी है और हमेशा रहेंगे। और बस यही एक ही मेरा शब्द रहेगा हमेशा कि कभी साथ छोड़िएगा मत। जाने अनजाने में गलती हो जाता है। आज सोशल मीडिया आ गया है तो बहुत लोग नाराज़ भी होते हैं कि मेरा रिप्लाई नहीं, मेरी बात नहीं। बट सच तो ये है कि आप सभी लोग सबसे पहले हमारे लिए देवता हैं। श्रोता भगवान होता है तो सच में भगवान होता है, क्योंकि जो हमें प्यार करता है वो हमारा भगवान है। हम भी भगवान को मानते हैं तो हम उनसे प्यार करते हैं, तो लोग बोलते हैं कि भक्त के अंदर भगवान बसते हैं। तो आप सभी श्रोता समाज हमारे अंदर बसे हैं और आप सब हैं तो हम लोग हैं। ये बात मेरा हमेशा से रहा है और इसलिए आप लोग हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें। अब तक का सफर कैसा रहा, जो करेंगे कि शुरुआत आप सिंगिंग, एक्टिंग से अब तक जो आपने स्टारडम हासिल किया, कितना उतार चढ़ाव रहा और बीच में आपने काफ़ी ब्रेक भी ले लिया? सफ़र तिरंगे झंडे से शुरू हुआ था, ये बात आपको किसी को नहीं पता है। मैं पहली बार मीडिया में ही बता रहा हूँ। सच बात तो ये है कि राकेश मिश्रा का सफ़र ही तिरंगे झंडे से शुरू हुआ था। वो दिन था 15 अगस्त का, जहाँ से मैं गायक बना और ये सपना था कि मैं कोई गायक हूँ। 5 या 6 क्लास में था मैं। 15 अगस्त के दिन गाना गाना था। मैं ना पे था, टीचर लोग हाँ पे थे। फाइनली हुआ कि ये गाना गा सकते हो तो गा दो तिरंगे झंडे के नीचे। तिरंगे झंडे के नीचे मैंने गाना गाया। जब मैंने गाना पूरा गाया तो मेरा आँख बंद था और सुनने वाले, जब मेरा आँख खुला तो पता चला कि पूरी मेरी बाजार और सब लोग खड़े हैं और सबके स्वर से निकला कि ये लड़का तो इसका आवाज़ बहुत अच्छा है। उसी दिन से एक गायक की उत्पत्ति हुई और उस दिन से लेके आज तक मैं, देखे होंगे आप सभी पत्रकार बंधु लोग सामने है कि मैं बहुत सारी चीज़ों पे बोलता नहीं हूँ, लेकिन बस एक छोटा सा बात बोलूँगा कि एक गायक की लाइफ, एक एक्टर की लाइफ, इस बात से कभी मत तौलिएगा कि वो पहनता कैसा है और दिखता कैसा है। इस बात पे एक बार जरूर जाइएगा कि उसके जीवन में कष्ट कितना आया होगा, उसने संघर्ष कितना किया होगा। उस स्कूल से निकलने से लेके और आज के दिन तक राकेश मिश्रा ने कितना कुछ नहीं इंडस्ट्री में पाने के लिए कितना कुछ खोया है। इसको मैं मतलब बताते जाऊं तो शायद थक जाऊं, लेकिन वो सारा दर्द एक तरफ तब हो जाता है जब दर्शक हमें खड़े होकर ताली बजाते हैं, हमें प्यार करते हैं, हमारे लिए सीटी बजाते हैं, हमारे गाने सुनते हैं। जैसे कि हम लोग आज बोलते हैं यूट्यूब पे कि भाई फलाने का 10 मिलियन हो गया, तो 10 मिलियन लोग जब देखते हैं तो लगता है कि यार बहुत प्यार करते हैं। कोई बात नहीं, कभी ऐसी भी लाइफ में चीज़ें आई जहाँ पे कि कंपनी ने नकार दिया कि राकेश मिश्रा को गाना नहीं गवाएंगे। एक टाइम में मेरा लाइफ ऐसा आया था जब मुझे कुछ लोगों ने सलाह दे दिया कि अब तो तुम गाना बंद ही कर दो। लेकिन दोस्त, आप कोई भी कलाकार बनिए, जीवन की एक चीज़ सीख लीजिए, दुनिया हमेशा सैल्यूट करने के लिए बनाई गई है। सलाह जिस दिन सुनेंगे और जिस दिन रुक जाएंगे, रुकने के बाद आपके साथ कोई नहीं होता है। तो आप हमेशा अपने आप को इस लेवल पे ले जाइए कि आपको लोग सैल्यूट करें। और जो एक बात जान लीजिएगा, जिसने हाथ उठाया मारने के लिए कि आज इनको मैं मारूंगा, अगर आप सच में कलाकार हैं या जो भी हैं, आप एक व्यापारी हैं, कुछ भी है, इस दुनिया, इस धरती के इंसान हैं,
जिसने आप पे हाथ उठा दिया, जिस मुंह ने आपको गाली दे दिया कि ये बहुत घटिया है, उसी दिन आप अपने अंदर उनको जवाब मत दीजिए। ये मान लीजिए कि आपकी जीत उस दिन होगी जिस दिन वही व्यक्ति बोलेंगे कि साहब हैं कि कहाँ, कहीं साहब हैं क्या, साहब को देखना चाहता हूँ। तो जिसने गाली दिया है उसके मुंह से साहब कहवाइए, और जिसने हाथ उठाया है मारने के लिए उसके हाथ से ताली बजवाइए, क्योंकि कोई भी आपको बोलता और गाली नहीं देता है, वो समय की बात होती है। आप उस बुलंदी पे पहुंचिए, दुनिया आपको सलाम करेंगी। बुलंदी सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो कोई भी और कोई गरीब नहीं होता है। हम लोग गरीब थे, हम लोग एक एक रोटी के लिए कभी तरसते थे। हमने जो परवरिश परिवार देखा है वो शायद क्या बताऊं, बता नहीं सकता हूं। लोग बोलते हैं कि कलाकार लोग झूठ बोलते हैं, चाहे आजकल सोशल मीडिया पर डर भी तो लगता है बहुत सारी बात। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.